माशाअल्लाह देवबंदी भी ऐसी बेइज्जतें करते हैं कि बरेलवी भी पीछे रह गए। यकीन नहीं आया कि वाकई ऐसी बेहुदा हरकत देवबंद की सरजमीन पर हुई, और वो भी उस हॉल में हुई जो मंसूब है मुजाहिद आज़म शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी नव्वरल्लाहु मरकज़हू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शिगर टीवी। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पे एक मुशायरा जो है बहुत ज़्यादा वायरल है और उस हवाले से उलमाए देवबंद पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है और ख़ास तौर पर दारुल उलूम देवबंद को जो है तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आखिर उस मुशायरा की क्या हकीकत है, तो आइए मैं आज आपको सारी हकीकत जो है ना उस मुशायरे के हवाले से बताने जा रहा हूँ कि आखिर उस मुशायरा में हुआ क्या है। तो नाज़रीन, मुशायरा क्यों इतना ज़्यादा वायरल हुआ है? हालांकि इंडिया में बहुत ज़्यादा मुशायरे होते रहते हैं और वो लोग ज़ौक़ रखते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, लेकिन आखिर इस मुशायरे में ऐसी क्या ख़ास बात थी कि इस मुशायरा को इतना ज़्यादा वायरल किया गया और इस पर बहुत ज़्यादा ले दे हो रही है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये मुशायरा देवबंद के इलाके में हुआ, तो इस पर लोगों ने एतराज़ उठाया और ख़ास तौर पर दूसरे मसलक के जो लोग थे तो उनका सबसे बुनियादी एतराज़ ये था कि जी आप तो हमें महफ़िल मिलाद मनाने से मना करते हैं और इस पर बिदअत का फतवा झाड़ते हैं, तो ज़रा ये भी बताइए हमें कि आप जो है ना एक औरत से जो कि मुकम्मल तौर पर हिजाब में भी नहीं है, अपने शायरी से ज़्यादा कहीं वो अपने हुस्न का इजहार करती है और बड़ी जो है जब वो शेर पढ़ती है तो बड़ी उस पर हूटिंग होती है, तो ये सारा कुछ देवबंद में हो रहा है, तो आप उससे गज़ल सुनते हैं और फिर मुसलमान इस वक्त किस मुसीबत में मुब्तला हैं, यानी कि एक बड़ी तकलीफ़ से दोचार हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है आप ऐसे मुशायरे मुनक़िद करवाते हैं और ऊपर से फिर फतवे भी लगाते हैं कि जो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाएं वो तो बिदती हैं और आप जो कर रहे हैं ये कहाँ से साबित है। तो इस मुशायरा की हकीकत क्या है? तो सबसे पहली बात यह है कि दारुल उलूम देवबंद के अंदर कुछ लोगों का कहना यह है कि ये मुशायरा हुआ है, लेकिन मैं आपकी बड़े वसूख के साथ आपकी खिदमत में ये बात रखना चाहता हूँ कि मैंने पूरी तहकीक की है और पूरी रिसर्च के बाद ये बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कि सबसे पहली बात तो यह है कि देवबंद क्या है। देवबंद कोई सिर्फ मदरसा नहीं है वहाँ पे, बल्कि देवबंद तो एक इलाके का नाम है। महमूदुल हसन साहब जो कि एक देवबंदी आलिम थे और एक बहुत बड़ा नाम है, तो वो जो हाल है उनके नाम से मंसूब है और उसमें फ़िलहाल जो है सियासी क़यादत जो है वो बहुत ज़्यादा सरगर्म अमल है, क्योंकि वहाँ पे सियासी और समाजी जो है इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक़िद होते रहते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये देवबंद के अंदर हो रहा है, तो भाई सबसे पहली बात तो है कि देवबंद तो एक इलाके का नाम है, तो वो एक बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन अलबत्ता यह है कि वहाँ पे मजहबी असर व रसूख बहुत ज़्यादा है और उलमाए देवबंद की कुर्बानियाँ जो हैं वो तरह तरह वहाँ पे अयां हो रही होती हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो अक्सर कहा यह जाता है कि वहाँ पे लोग जो है ना ऐसी हालत में रहते हैं कि यानी तकरीबन उनके सर पे टोपी होती है, दाढ़ियाँ रखी होती हैं उन्होंने और शलवार और कुर्ते में नज़र आते हैं, लेकिन चूँकि वो सारे मजहबी या मदरसे के तालिब इल्म अगर उनको कहा जाए तो उलमा का कहना यह है कि वो मदरसे के लोग नहीं थे, बल्कि दारुल उलूम देवबंद की तरफ से तो बाकायदा जो है एक वजाहती बयान जो है वो सामने आ चुका है उस हवाले से कि उन्होंने साफ़ तौर पर कहा है कि सोशल मीडिया पर एक मुशायरा की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कोई शायरा माइक पर अशार पढ़ रही है और इसके इर्द गिर्द तलबा मदारिस की भीड़ है। इस सिलसिले में वजाहत की जाती है कि इस मुशायरा और मुशायरा गाह का दारुल उलूम देवबंद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अलबत्ता तहकीक की जा रही है कि अगर इसमें दारुल उलूम देवबंद का कोई तालिब इल्म शरीक हुआ है तो उसके ख़िलाफ़ ज़ाब्ता की कार्रवाई की जाएगी। तो दारुल उलूम देवबंद की आप वेबसाइट विज़िट कर लें, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है कि हमारा इस मुशायरे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी भी किस्म का, और दूसरा अगर हमारा कोई तालिब इल्म उस मुशायरे में उसने शिरकत की है तो उसके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई जो है की जाएगी और उसको मदरसे से ख़ारिज कर दिया जाएगा। और बल्कि मेरी मालूमात के मुताबिक कि उन्होंने दीगर जो मदारिस के तलबा थे या दीगर मदारिस के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे रब्ता किया कि अगर आपके मदरसे का कोई तालिब इल्म इस मुशायरे में उसने शिरकत की है तो सख्ती से नोटिस लें, क्योंकि ज़ाहिर है देवबंद के अंदर जो है ना एक मुशायरा हुआ है तो फिर लोग तो यही समझेंगे कि देवबंदियों ने ये मुशायरा करवाया है और उलमाए देवबंद शायद इसमें मुलव्वस हैं, तो बहरहाल वो हमें बदनाम करेंगे। तो इस तरह की आइंदा जो है किसी किस्म की भी कोई सरगर्मी वक़ू पज़ीर नहीं होनी चाहिए। बल्कि उलमाए देवबंद की तरफ से एक ये भी ख़बर चल रही है कि उन्होंने हाल की जो मुंतज़मीन हैं उनको बाकायदा तौर पर एक ख़त जारी किया और उसमें उन्होंने कहा है कि चूँकि ये एक तो बड़े ऊंची हस्ती के साथ मंसूब है हाल, और दूसरा फिर चूँकि सियासी और समाजी इसमें प्रोग्राम्स होते रहते हैं, लेकिन आपको ज़रूर एहतियात करनी चाहिए। कोई इस तरह का बेहुदा किस्म का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए कि जिस पर बाद में लोग एतराज़ करें। तो बहरहाल उन्होंने एक ख़त भी उनको जारी किया है कि आइंदा देखें कि कौन क्या कर रहा है, कम से कम कोई इस तरह की गैर जो है मजहबी सरगर्मी इसमें वक़ू पज़ीर नहीं होनी चाहिए। बहरहाल मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा कि एक साहब का ये भी कहना है कि वहाँ पे उस इलाके में एक ट्रेन चलती है इंडिया में, और उस ट्रेन का नाम है
اعلیٰ حضرت یعنی کہ ایک خاص مکتبہ فکر کی جو بڑی ہستی ہے جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب، تو ان کے نام سے منسوب ایک ٹرین چلتی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس ٹرین میں کوئی بیہودہ حرکت ہوتی ہے تو کیا آپ اعلیٰ حضرت کو گالیاں دیں گے یا ان کو برا بھلا کہیں گے یا ان پہ تنقید کی جائے گی؟ میرے خیال میں یہ انتہائی نامناسب کام، اس طرح کی کوئی واہیات بات ہوتی ہے تو بہرحال یہ وہاں کے جو ڈرائیور اور عملہ جو ہے اس کو زود وقوف کیا جانا چاہیے، اس پہ تنقید کی جانی چاہیے اور اسے کہا جانا چاہیے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت پہ کیچڑ اچھالنا یا اس کو برا بھلا کہنا میرے خیال میں یہ نامناسب ہوگا۔ تو اسی طرح دیوبند کے اندر چونکہ ایک یہ مشاعرہ ہوا ہے، لیکن دارالعلوم دیوبند کا اس مشاعرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا کوئی طالب علم بھی اس میں شریک نہیں ہے، اور اگر ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے مدرسے کا کوئی طالب علم جو ہے نا اس مشاعرے میں شریک ہوا ہے تو بلکہ ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے اور ہم اس کو خارج کر دیں گے۔ تو یہ تھوڑی سی وضاحت پیش کرنا ضروری تھی کیونکہ یہ مشاعرہ بہت زیادہ وائرل ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس مشاعرے کی حقیقت کیا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد